हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार सिस्टम जो है वह फेल नज़र आता हुआ दिख रहा है और ख़ासकर वहाँ की मौजूदा सरकारी योगी आदित्यनाथ, जहाँ पर एक बार फिर से मानवता और गरीबी जो है वह एक बार फिर से शर्मसार हो रही है। आखिरकार क्या है पूरी घटना, आप जानेंगे तो आप खुद बहुत सारे सवाल खड़े कर देंगे वहाँ की मौजूदा सरकारी योगी आदित्यनाथ के लिए। क्या उत्तर प्रदेश में गरीब होना गुनाह है? इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि उत्तर प्रदेश में दलित होना गुनाह है, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक जो गरीबी रेखा के लोग हैं उन लोगों को किन किन हालातों से गुजरना पड़ रहा है। शायद यह सब जो है योगी आदित्यनाथ की नज़रों की पहुंच से अभी तक बहुत दूर यह सब घटनाएं जो है वह चल रही हैं। वायरस सिस्टम, विधायक की गाड़ी तो गुजरी लेकिन एम्बुलेंस जाने की अनुमति नहीं दी गई। यह पूरा मामला जो है वह हमीरपुर के कानपुर सागर NH-34 यमुना नदी पर बने पुल की, जहाँ की मरम्मत कार्य चल रहा था और शनिवार रविवार को सुबह 6:30 बजे से इस पुल को 2-3 घंटे के लिए बंद किया जाता है और उस पर मरम्मत का कार्य चलता है। लेकिन उसी पुल पर से दो तस्वीर सामने आ जाती है, दो वीडियो, जो कि आप देखेंगे तो आपके दिल को भी वह वीडियो झकझोर देगा। आखिरकार यह कहाँ का नियम है? एक ही पुल पर से विधायक की गाड़ी जो कि हवा से बातचीत करती हुई तेज रफ्तार में दौड़ती है और वही दूसरी वीडियो में एक लाचार और बेबस बेटा और दो भाई और एक बहन अपनी माँ के शव को लेकर उस पुल पर से करीब 1 किलोमीटर का सफ़र जो है वह पैदल तय करते हैं। अब आप सोचिए, यह कहाँ की इंसानियत है? क्या गरीबों का इतना गुनाह था कि वह गरीब हैं और उनके एम्बुलेंस को, जो कि उस एम्बुलेंस में उनके माँ का शव रखा हुआ था, उससे उस पुल पर से जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन उसी मरम्मत कार्य को रोककर वहाँ के सभी ब्रैकेट्स को हटाकर उस पुल पर से विधायक की गाड़ी को जाने दिया जाता है। अब वहाँ खड़े सभी मौजूद अधिकारी जो हैं वह विधायक की गाड़ी को पास देने के लिए सभी ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वह विधायक की गाड़ी थी, वह लोग पैसे वाले थे, वह बहुत अमीर लोग थे, उनके सामने यह लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो एम्बुलेंस था उसमें एक गरीब और बेबस लाचार बेटा था जो अपनी माँ के शव को घर लेकर जा रहा था। उसके बाद उसे 1 किलोमीटर अपनी माँ के शव को स्ट्रेचर पर लेकर अपने भाई और अपनी बहन के साथ, यहाँ तक कि वह जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का, उसके अंदर भी इंसानियत थी। लेकिन जो उस पुल की मरम्मत कार्य के लिए वहाँ मौजूद अधिकारी थे सब, उन लोगों के अंदर इतनी मानवता नहीं थी, क्योंकि वह विधायक की गाड़ी को जाने दे सकते हैं लेकिन इस बेबस और लाचार गरीब बेटे को नहीं। उस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने भी मानवता दिखाते हुए इन लोगों का साथ दिया और उन्हीं दो भाइयों के साथ और उस बेबस लाचार बेटी के साथ उनके माँ के शव को ले जाने में उन लोगों की मदद करता है। यह पूरा मामला हमीरपुर से सबके सामने आता है, जिसमें कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सिस्टम के बारे में बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। कानपुर सागर के NH-34 यमुना नदी पर बने पुल की मरम्मत कार्य जैसे ही शनिवार को सुबह 6 बजे से शुरू हुई, विधायक मनोज प्रजापति की कार वहां से पार होती है और उसी के करीब 1.5 घंटे बाद जैसे ही यह एम्बुलेंस वहां पहुंचता है, जिसमें कि टेढ़ा गांव निवासी बिंदा 25 वर्षीय वो अपनी माँ के शव को लेकर जा रही थी, लेकिन उनके एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया जाता है, जिसके बाद वह अपने भाइयों के साथ अपने माँ के शव को स्ट्रेचर पर लेकर पैदल 1 किलोमीटर उस पुल को पार करती है और पुल के दूसरी छोर पर वह एक ऑटो लेकर वहाँ से रोती भी लगती अपने घर पहुँचती है। अब जो वहाँ के DM है घनश्याम मीना, उनका क्या बयान है? वह कहते हैं कि शनिवार और रविवार लगातार पुल बंद होने की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही थी, इसके बाद भी लोग नासमझी कर रहे हैं। परिवार को परिवर्तित रूट से आना चाहिए था, विधायक का वहां निकलने संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। अब आप सोचिए, वहां के विधायक जो घनश्याम मीना है, यह मीडिया से बातचीत के दौरान कहते हैं कि लोगों तक शनिवार रविवार को पुल बंद होने की जानकारी दी जा रही थी, परिवार को दूसरे रूट का वहाँ का सफ़र करना चाहिए था, इस रूट से आना ही नहीं चाहिए था। मतलब
अब वह लोग, एक तो जो उस समय बेबस और लाचार हैं, उनके सर पर आखिर किस प्रकार से दुखों का पहाड़ टूटा था, वो अपने माँ के 100 के साथ थे। उनके लिए भी ये डीएम यह बयान देते हैं कि उन्हें दूसरे रूट का जो है सफ़र करना चाहिए था। लेकिन उसी पुल पर से जो विधायक गुजर जाते हैं उनके लिए इनके पास कोई भी जवाब नहीं रहता है। यहाँ तक कि यह भी कह देते हैं कि विधायक के गुजरने की कोई भी जानकारी इनके पास नहीं। अब विधायक मनोज प्रजापति की सफाई आप सुनिए। वह कहते हैं कि मेरे भाई की तबीयत ज़्यादा खराब थी, उसे जिला अस्पताल हमीरपुर से कानपुर रेफर किया गया था, जिसे हम अपने वाहन से कानपुर ले जा रहे थे। जिस समय हम जा रहे थे उस समय पुल पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था, बंद करने की तैयारी चल रही थी। अब यह जो विधायक हैं मनोज प्रजापति, इनका बयान यह रहता है कि इनका भाई बीमार था और उसे हमीरपुर जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया था और यह उसे अपने कार से ले जा रहे थे। जिस समय ये जा रहे थे उस समय पुल बंद नहीं था। यानी 2 दिन से पुल बंद होने की खबर सबको दिया जा रहा था, लेकिन विधायक को यह खबर नहीं थी कि पुल बंद है और विधायक की गाड़ी को उस पर से जाने दिया जाता है। यानी एक विधायक का भाई वह बीमार रहता है, वह उस पुल पर से गुजर सकता है, लेकिन एक गरीब और एक बेबस लाचार बेटा अपनी माँ के 100 को भी लेकर एम्बुलेंस से उस पुल पर से नहीं गुजर सकता है। यही है वहाँ की शासन प्रशासन और वहाँ की, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है गरीबों के साथ एक ही तस्वीर में दो प्रकार का भेदभाव हम सबके सामने नजर आ रहा है। जो वहाँ की मौजूदा सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे यहाँ से यह सब भेदभाव ना खत्म हो चुका है। अभी यह जाति विवाद खत्म नहीं हुआ है ब्राह्मण और यादव के बीच, यह मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। अब ऊपर से ये सब भी देखने को मिल रहा है कि गरीब और अमीर इन दोनों में फ़र्क, गरीब होना भी अब गुनाह है। अगर आप गरीब हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको पैदल भी चलना पड़ेगा, आपको हर जगह से जो है इस प्रकार से वहाँ की सिस्टम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पैसे वाले, आप अमीर हैं, तो आपके लिए कोई भी बात मायने नहीं रखती है। अब इस पर समाजवादी पार्टी से भी कुछ ट्वीट सामने आता है, क्योंकि इन सब में अब जो है राजनीतिक माहौल भी आपस के विपक्ष पार्टियों पर बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं। भाजपा सरकार में जनता बेबस और मजबूर, हमीरपुर में योगी सरकार के तंत्र ने मानवता को किया शर्मसार। यह समाजवादी पार्टी जो है अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करती है। जहां एक तरफ मरम्मत के लिए यमुना पुल पर 100 वाली गाड़ी एम्बुलेंस को जाने से रोका, बेटे को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा माँ का 100। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार के विधायक की कार का उसी बंद पुल पर से गुजरना बेहद शर्मनाक है। इसी घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी, वह भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं और वह कुछ नहीं लिखते, एक साफ और सीधी भाषा में सिर्फ लिखते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा वो आखिर क्या कह सकते हैं। उनको सब पता है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में वहाँ की पूरी सिस्टम और वहाँ की कानून व्यवस्था जो है वह खत्म हो चुकी है। तो इस पूरी घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है और आप क्या सवाल करना चाहेंगे वहाँ की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ से? क्या वह जो विधायक की गाड़ी उस पुल पर से गुजरी थी, इसमें और उस गरीब बेबस लाचार बेटे जो अपने माँ के 100 को लेकर पैदल चलता है, क्या इन दोनों में भेदभाव नहीं किया गया था? क्या अमीरी और गरीबी में भेदभाव नहीं की गई थी? तो इस पूरी घटना से आपकी जो भी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए।